ईरान ने बहरीन की एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी पर किया मिसाइल अटैक। बहरीन पेट्रोलियम कंपनी पर हुए हमले का असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। बहरीन पेट्रोलियम कंपनी पर ईरान का हमला। ईरान इजराइल जंग के छठे दिन यूएई की राजधानी अबू धाबी में तेज धमाके हुए। मिसाइल अटैक को लेकर इमरजेंसी अलर्ट। यूएई रक्षा विभाग ने 6 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और 125 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया। ईरान ने दुबई के एक रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया। दुबई के रिहायशी इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला। ईरान के बुशहर में सेना के गोला बारूद भंडारण डिपो में जबरदस्त विस्फोट की खबर। ईरान ने हमले से किया इनकार। आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाए जाने की आशंका। ईरान के किरमानशाह में इमाम अली मिसाइल बेस पर इजराइल और अमेरिका का हवाई हमला। इस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल है मौजूद। इजराइल ने ईरान के कोम शहर में मिसाइल लॉन्चर को बनाया निशाना। इस्फहान में भी एयर डिफेंस सिस्टम पर किया अटैक। ईरान के 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सफल एयर स्ट्राइक का इजरायली सेना ने दावा किया। आईडीएफ ने ईरान के तबाह हुए ठिकानों का वीडियो भी जारी किया। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल अमेरिकी हमले जारी। तेहरान के पूर्वी पहाड़ों पर स्थित ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार हो रही एयर स्ट्राइक। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला जारी। नॉर्दर्न इजराइल की तरफ से हो रहे हिजबुल्लाह के हमले। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान के मिसाइल अटैक जारी हैं। ईरान ने बेन गुरियोन एयरपोर्ट को बनाया निशाना। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र अमेरिकी पनडुब्बी हमले में डूबे ईरानी युद्धपोत आयरिश डेना की खोज अभियान के लिए पहुंचा आईएनएस तरंगिनी। गुरुवार शाम 4 बजे श्रीलंका के गाले के तट पर पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार किया। विधानसभा चुनाव से अहम पहले गवर्नर बोस के इस्तीफे से मची सियासी हलचल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे पर जताई हैरानी। एक्स पर पोस्ट कर कहा, चुनाव से पहले राज्यपाल का इस्तीफा आश्चर्यजनक। महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को दी मंजूरी। जबरन, धोखा या लालच देकर धर्मांतरण कराना होगा गंभीर अपराध। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। अमित शाह, सम्राट चौधरी समेत कई नेता रहे मौजूद। शाह ने कहा, राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे नीतीश कुमार। नीतीश के राज्यसभा जाने पर बिहार का सियासी पारा हाई। तेजस्वी ने कहा, नीतीश को बीजेपी ने हाईजैक किया। मनोज झा का आरोप, दिल्ली से आई नीतीश के ट्वीट की स्क्रिप्ट। नीतीश कुमार के ऐलान पर रोहिणी आचार्य का पोस्ट। रोहिणी ने कहा, नीतीश कुमार ने अपनों के साथ बेवफाई की। आप अपनी बदहाली के खुद जिम्मेदार हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर कहा, नीतीश युग का कभी अंत नहीं हो सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया। जयराम रमेश ने कहा, साजिश के तहत बिहार में तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा। कई मायनों में ये जनता के जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर उनके पैतृक गांव कल्याण बिघा में भी नाराजगी। लोगों का आरोप, बीजेपी ने साजिश के तहत राज्य की राजनीति से नीतीश को करना चाह रही बेदखल। नीतीश के सीएम पद छोड़ने पर भड़के जेडीयू कार्यकर्ता। सीएम आवास पर कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर भड़के कार्यकर्ता। जेडीयू कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूटा। जेडीयू कार्यालय से लेकर सीएम हाउस तक कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, तोड़फोड़, फर्नीचर, पोस्टर को पहुंचाया नुकसान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज से परिवर्तन यात्रा का किया आगाज। विशाल जनसभा और रोड शो को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान विधानसभा में जमकर हुआ बवाल। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान बिगड़े हालात।
केंद्र सरकार ने 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को बदला गया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को लद्दाख का नया LG बनाया गया। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल। बिहार के कद्दावर बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च को औपचारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक बड़े कार्यक्रम के तहत निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार के बाद नए सीएम को लेकर मंथन। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बीच बैठक संभव। दिल्ली विधानसभा के फांसीगर विवाद में विशेषाधिकार समिति के सामने आज पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। केजरीवाल ने सवाल जवाब की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रखी मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज SIR के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी। कोलकाता के मेट्रो चैनल पर सीएम ममता देंगी धरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट के बाद वेबिनार को करेंगे संबोधित। कृषि और ग्रामीण रूपांतरण पर आयोजित वेबिनार को सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय ओडिशा दौरा। कटक में CISF स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज केरल दौरा। महात्मा गांधी के शिवागिरी मठ के दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा में आज 26-27 का पेश होगा बजट। सीएम फडणवीस सदन में पेश करेंगे बजट। वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभालने के बाद फडणवीस का ये पहला बजट होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क। इंडियन एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 करबी ओंगलोंग में हुआ क्रैश। फाइटर जेट ने आसाम के जोरहट से भरी थी उड़ान। हादसे के शिकार हुए विमान की तलाश में जुटी वायुसेना। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। टीम इंडिया के 253 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने बनाए 246 रन। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे इस बार भी संजू सैमसन। सैमसन ने 42 गेंद पर 89 रनों की तूफानी पारी खेली। भारत की जीत में बुमराह की कसी गेंदबाजी और अक्षर पटेल की शानदार फील्डिंग ने अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दबिश के लिए गई पुलिस टीम पर हमला। आरोपियों ने महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की की। एक जवान की वर्दी फाड़ी। बिल्हा थाना प्रभारी की शिकायत पर 7 आरोपी गिरफ्तार। डिफेंस कारोबारी साहिल लूथरा को फिर मिली जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबरों से 10 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सौंपी गई जांच। अलीगढ़ में मस्जिद से लौट रहे युवकों से मारपीट। हमले से 4 लोग घायल, 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगल में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर की फायरिंग। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद। यूपी के मुरादाबाद में अखबार संपादक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग में बाल बाल बचा संपादक और उसका परिवार। दिल्ली के मालवीय नगर में महिला ने 2 बेटियों की हत्या कर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में महिला एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। महिला के पति ने किया था पुलिस को फोन। पारिवारिक विवाद में वारदात की आशंका।
दिल्ली के उत्तम नगर में गुब्बारे फेंकने पर हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 समुदाय विशेष के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों परिवार में पुरानी रंजिश होने की भी बात सामने आ रही है। उत्तम नगर में समुदाय विशेष की महिला पर एक बच्ची ने गलती से गुब्बारा फेंक दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने बच्ची के परिवार वालों से मारपीट की, जिसमें एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली के भलसुआ टेरी इलाके में शख्स ने सरेआम फायरिंग की। दोनों हाथों से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। गली में गाड़ी हटाने के विवाद में नशे में धुत शख्स की गोलीबारी से इलाके में दहशत। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में संदिग्ध हालात में 3 युवकों को गोली मारी। 2 की मौके पर मौत, एक अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के बौरखाट गांव में रहने वाले 3 दोस्त होली मनाने अपने भाई के ससुराल गए थे। यूपी के बिजनौर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। नगीना में शिवालय हेल्थ केयर सेंटर चलाने वाले डॉक्टर राजकुमार को मरीज बनाकर आए शख्स ने गोली मारी। यूपी के पीलीभीत में युवक पर जानलेवा हमला। बाइक सवार दबंग युवक पर फायरिंग कर हथियार लहराते हुए फरार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। वारदात के बाद परिजनों के साथ लोगों का फूटा गुस्सा। शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। यूपी के मेरठ में भतीजे ने गोली मारकर चाची की हत्या की। हस्तिनापुर थाने के गणेशपुर गांव की घटना। आगरा में प्रेम प्रसंग में गई युवक की जान जिंदा जलाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान तोड़ा दम। यूपी के लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के हाथरस में स्कॉर्पियो से हादसे का सीसीटीवी आया सामने। स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार मां, बेटे और नाती करीब 20 फीट हवा में उछले। हादसे में मां बेटे की मौत। हरियाणा के रोहतक में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। गोरखपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने बाइक को रौंदा। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा चला। ट्रेन पर चढ़ते समय यात्री फिसला। मौके पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई जान। लखनऊ के पारा इलाके में नहर में गिरा युवक। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुजरात में रंगोत्सव के जश्न के बीच कई शहरों में हादसों की खबर। राज्य के अलग अलग इलाकों में डूबने से 24 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी के गाजियाबाद के मैनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के जौनपुर में होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 3री मंजिल तक आग के पहुंचने पर मची अफरा तफरी। यूपी के बागपत में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मची। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। दिल्ली के रिठाला झुग्गियों में लगी अचानक भीषण आग। 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हुई। हादसे में 16 साल की बच्ची की जलकर मौत। ओडिशा के कियोंझर में गहरे कुएं में गिरे हाथी का किया रेस्क्यू। 6 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के कटरा के देवमाई सरना गांव में तेंदुए के हमले से 2 भाई गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में कराया भर्ती। घटना के बाद इलाके में दहशत।